हेलो, मेरा नाम आदित्य है। मैं अमरावती से रहता हूँ। जैसे मैं अभी आपको कुछ कैंसर के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे बड़े भैया की अभी डेट हुई है 15 फरवरी को। जिस दिन भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और उसी दिन उनकी डेथ हुई है कैंसर से। जैसे दो दो ढाई महीने पहले ही उनको कैंसर हुआ था और 2 ढाई महीने में उनकी डेथ हो गई। जैसे इसके अंदर बहुत सी गलतियाँ हुई है। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टरों से भी और या हमारे से भी। जैसे सबसे स्टार्ट में जब हमको पता चला था कि भैया को टंग पे एक फोड़ा आया है, तो उसका हमने बायोप्सी 6-7 महीने पहले कराए थे, तो वो नॉर्मल आई थी। उसके बाद में फिर अभी 2 महीने बंद, फिर जीभ पर एक फोड़ा फिर से आया। तो हमने उसके लिए भी फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले कि पिछले बार अपन ने टेस्ट वगैरह किए थे तो नॉर्मल था, कुछ नहीं था, ऐसा था वैसा था। तो वो बोले कि आप कट करके निकाल लो। तो हमने सोचा कि ठीक है। तो उसके 2 दिन बाद में भैया को यहाँ पे एक छोटी सी गांठ आई। तो भैया ने फिर से डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आप उसकी टेस्ट वगैरह करा लो। जैसे उसकी टेस्ट किए तो वो भी नॉर्मल आई। तो 2-3 दिन बाद हम फिर लोग सोचे कि भाई एक बार टंग की ऑपरेशन करा ही रहे हैं, निकाल ही रहे हैं, तो वो ट्यूमर छोटा सा था तो उसका भी एक बार अपन बायोप्सी करा लेते। तो उसमें भैया का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। तो वहाँ से हम नागपुर गए मदन कापरे सर के यहाँ पे। तो उन्होंने हमको ऑपरेशन का बताए थे, लेकिन ऑपरेशन की जो डेट थी वो लगभग 20 से 25 दिन लेट। तो मुझे तो लगता है कि ये डिसीजन सबसे बड़ा गलत गलत डिसीजन था। क्योंकि 20-25 दिन के अंदर तो छोड़ो, 10 दिन के अंदर ही जैसे हमको तो समझता नहीं था, हम डॉक्टर के भरोसे बैठ गए। तो डॉक्टर के भरोसे बैठे बाद जैसे 20-25 दिन तो बहुत दूर की बात रहेगी, 10 दिन के अंदर ही भैया की जो इतनी सी गांठ थी वो इतनी बड़ी हो गई। 10 दिन के अंदर हम जब फिर से डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर बोले कि अभी आप पहले तो उन्होंने गारंटी ली थी, फिर बाद में बोले कि मैं कोई गारंटी लूँगा नहीं, 50-50 चांस रहेगा। बात करते आएगा, सा वो खाना खाते आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। मतलब सीधा उनका बोलना था कि कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे मुझे तो लगता है कि उन्हें इंस्टेंट बोल देना चाहिए था कि आप इमरजेंसी में ऑपरेशन करा लो, सब करा लो। हम्म, ये सब अगर वो टाइम पे कर देते तो वो टाइम पे तो बहुत छोटा सा ट्यूमर था, वो निकल भी जाता था और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन क्या पता उन्होंने इतना लंबा टाइम दे के क्या, समझा नहीं मुझे। और हमको लगा यार फिर अभी तो यहाँ पे कराना गलत है। तो वहाँ से हम मुंबई के हॉस्पिटल गए, एचएनसी है सुल्तान प्रधान सर के यहाँ पे। तो उन्होंने भी हमको यही बताया, रिपोर्ट वगैरह चेक किए, पेट स्कैन निकालने लगा है। मदन कापरे सर किया तो हमको तो रिपोर्ट पेट स्कैन वगैरह कुछ करने नहीं लगा, सिर्फ एम आर आई वगैरह करने लगा। फिर मुंबई में पेट स्कैन वगैरह किए, पेट स्कैन करके सर को रिपोर्ट दिखाया, 2-3 दिन वहाँ पे रुके। तो सुल्तान सर बोले कि ऑपरेशन तो मुश्किल है अभी, अगर पहले आप आते थे, जैसे पहले सर ने रिपोर्ट देखे थे स्टार्ट के एकदम, तो अपन ऑपरेशन कर सकते थे, अभी तो मुश्किल है। तो मतलब मैं बोलने का मतलब मेरा ये आ रहा है कि जैसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे 10 इतना इतना लंबा टाइम नहीं देना चाहिए था। इतने लंबे टाइम में पेशेंट का बीमारी भी बढ़ गई। और जैसे अभी क्या क्या ही बोले, डॉक्टर को समझना चाहिए ये सब चीज़ें। और अपन ने भी डॉक्टर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए मुझे तो लगता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सी फाइल है, आपको दिखाता हूँ मैं। हम हर जगह गए भैया के लिए, हर जगह। देखिए ये मुंबई की फाइल है, ये स्टार्ट की सबसे पहले नीति कापरे की फाइल है। इस पर डेट भी है 3/12/2015, 2025। सारे सारे रिपोर्ट्स वगैरह सब 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 सब। उसके बाद फिर हम मुंबई गए। मुंबई में हमको बोला कि कीमो वगैरह ले लो। पाठक सर के यहाँ पे गए, पाठक सर ने मना कर दिया। छोटे मोटे हॉस्पिटल, वो उसके बाद अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट, वो जैसे फिर उसके बाद हमने जो कीमो वगैरह लिए थे ना, वो हमने अकोला में लिए थे, हमको कीमो बताए गए थे। तो लेकिन सुल्तान सर ने तो सीधे मना कर दिया था कि कीमो की कोई गारंटी नहीं रहती, लगता है नहीं लगता है। तो रिस्क तो लेना था अब, क्योंकि ऑप्शन कोई बचा नहीं था। कीमो था, उसके बाद रेडिएशन था, इम्यूनोथेरेपी आती है कोई, तो वो भी होती है। तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं डॉक्टर लोग। तो जैसे सर ने हमको प्रोटोकॉल दिया, हमने प्रोटोकॉल के थ्रू अकोला में से ट्रीटमेंट कराया, तो वो भी हमको नहीं लगा कीमो वगैरह। लेकिन जैसे अभी अकोला का जो हॉस्पिटल है संत तुकाराम, वहाँ पे भी हमारा डिसीजन गलत ऐसा रहा कि हमने जानकोलॉजिस्ट में यहाँ पे हम यहाँ पे गए थे। क्योंकि जैसे हमारा कीमो नहीं लगा तो हमको रेडिएशन बताया गया था। उनके लिए जो ट्रीटमेंट हमको अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया, नागपुर में हॉस्पिटल है इनका, उन्होंने बोला था हमको कि
आपका आज ही सीटे हो जाएगा, आपका आज ही मांस बन जाएगा और कल आपको रेडिएशन लग जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें संत तुकाराम में नहीं हुई। उन्होंने 3 दिन मांस लगाने के लिए लिए, उसके बाद में फिर मांस लग नहीं रहा था, पेशेंट को तकलीफ हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही, तो वो ऊपर से बोलते कि नहीं आपका पेशेंट एडजस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा। हमने वहाँ पे 4-5 दिन राह देखे। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि छोड़ो यार, ये बहुत गलत कर रहे हैं। फिर लास्ट टाइम 6वें दिन हम एक बार और उनके पास में गए कि एक बार ट्राई कर ही लेते, क्योंकि अभी इतना मांस वगैरह सब बन के रेडी है, तो नागपुर में जहाँ ठीक नहीं रहेगा। तो हम गए, तो वो सांस लेने का कुछ होता है मुंह में डालने का, वो जैसे ही डाला उसके गले में, तो उसके गले में से कट लग गया ऑटोमेटिक, अंदर से मुंह खुलता नहीं बंद हो गया था, तो ब्लीडिंग शुरू हुई। अब ब्लीडिंग शुरू हुई तो डॉक्टर को हमने बताया। डॉक्टर क्या बोलते हैं हमको, वहाँ के डॉक्टर लोग, वहाँ पे आशीष हुई के सर थे, वो बोलते कि ब्लीडिंग निकलने से कोई मरता नहीं है। वो उनका रिप्लाई था इसके ऊपर। तो ऐसा अभी वहाँ पे भी हमारी गलती ऐसी हुई कि हम वो भी डॉक्टर के भरोसे बैठे। तो सबसे गलत काम तो वही हुआ कि हमने ट्रीटमेंट, वो बहुत गलत जगह चुना, संत तुकाराम हॉस्पिटल। वहाँ से फिर हमने सोचा कि वहाँ से निकाल लेते, क्योंकि वहाँ से कंटिन्यू हमने भैया को 2-3 दिन दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट रखा, प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी। तो हमको वहाँ के जो कैंसर के डॉक्टर भी नहीं है, उनका नाम मानदाने के लिए अकोला का, ये बोले आपको पेट में खून जमा हो गया होगा। बोले जैसे आपको 4-5 दिन से कट लगा है, तो पेट में जाएगा खून, और पेट में खून पचता नहीं है, आज निकल उल्टी होंगी। तो आप बोले जैसे बोले गले में नागपुर में लेके जाओ बोले, और गले में नली वगैरह लगा लो। तो हम जैसे नागपुर के लिए निकलने वाले थे, हम मतलब वहाँ से हमने छुट्टी लेके जैसे हम अमरावती आए, अमरावती से हम जाने ही वाले थे, तो भैया को उसी दिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि ब्लडिंग हुई, नाक में से खून आया, मुँह में से खून आया, और वो पूरा ब्लॉक हो गया, उनका सांस लेना बंद हो गया। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सी गलतियाँ हैं डॉक्टरों से हुई है, और अपन लोगों को समझता नहीं है। अपन लोगों को अपन अपने को डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ये करना था आप वही करोगे, आपको वो करना था आप वही करो। हम 6 दिन से संत तुकाराम में घूम रहे हैं, हमको बोलते कि आप खून निकलने से कोई मरता नहीं है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इससे कैंसर बढ़ता नहीं, 4 दिन हो गए कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। मतलब हम उनके भरोसे बैठे। जैसे हम अपना भी डिसीजन कुछ होना चाहिए था कि जैसे अगर 4 दिन से रेडिएशन लग नहीं रहा तो फट से निकालो वहाँ से, पेशेंट को दूसरी जगह लेके जाओ। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखो कि वहाँ डॉक्टर के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठो। कोई डॉक्टर तो आप समझ रहे हो, जैसे 20-20 दिन का टाइम दे रहा है। जैसे हम पाठक सर के पास फिर से गए थे ना, तो पाठक सर ने हमको बताया था कि ये इमरजेंसी पेशेंट होता है, ये ऑपरेशन अगर तुम 24 घंटे के अंदर भी ख़त्म कर दोगे तो बहुत अच्छी बात होती है। आपको ये 20-25 दिन का टाइम तो देना ही नहीं चाहिए किसी ने। मतलब ऐसा चीज़ें, ये सब बहुत सी चीज़ें। जैसे हमको कैंसर होने के पहले भी पता चल गया था। जैसे मेरे एक पंडित है पहचान के, उन्होंने हमको 1-1.5 साल पहले बताया था कि भैया को टंग पे कैंसर होगा। तो हमने तो उस पर विश्वास नहीं किया था, आजकल कौन विश्वास करता है। तो वो सब चीज़ें तो होती गई है अब। लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने हमको बताया था कि भैया कि कैंसर का सब चीज़ें। लेकिन बोलने का मतलब यही है कि आप जब भी किसी को ऐसी कोई चीज़ होती है, तो पेशेंट जो बोल रहा है वो समझ लीजिए, पेशेंट की तकलीफ समझ लीजिए, और डॉक्टर पे पूरी तरह विश्वास मत कीजिए, मुझे तो लगता है। क्योंकि आप 1-2 जगह ट्राई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ऑपरेशन का आपको किसी ने ऑपरेशन की डेट दी है इतनी लंबी, तो मुझे लगता है कि इतना लंबा नहीं जाना चाहिए, फट से करा लेना चाहिए। क्योंकि मेरे भैया उसी कारण, हमारे डिसीजन के कारण या डॉक्टर के डिसीजन के कारण, जो भी किसकी भी गलती हो, लेकिन भैया नहीं रहे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि अब आप ही देख सकते हो, इन्होंने बहुत कोशिश की, इतनी फाइल कौन घूमता है, इतना कौन घूमता है। हाँ, और भी फाइल है, बहुत सी फाइलें हैं। अब देखते हैं क्या है।